मैरिड हो, उसके बाद भी आप अपने पार्टनर के अंदर एक बेस्ट फ्रेंड का इमेज नहीं देख सकते ना मेरे दोस्त। सबसे बेकार बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक ये होगी अगर आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो। इसका मतलब कि यही आपके सभी रोल निभा रहे हैं या निभा रही हैं, उसके अलावा आपकी लाइफ में और कोई नहीं है। भैया आप उनकी ज़िंदगी झंड कर दोगे और खुद की भी ज़िंदगी झंड कर दोगे। सबसे बेवकूफ़ अप्रोच होगा अगर आप इस तरीके के बिलीफ को लेकर चलते हो। बहुत ही कॉमनली इस चीज़ को प्रचार किया जाता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको बेस्ट फ्रेंड दिखना चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि चौबीसों घंटे एक ही इंसान आपके सारे के सारे रोल्स, सारे के सारे कैरेक्टर्स निभा रहा है आपकी लाइफ में। एक दोस्त की कमी भी वही पूरा कर रहा है, एक रोमांटिक पार्टनर की कमी भी वही पूरी कर रहा है, एक नॉर्मल कोई एसोसिएट यूँ मान लेते हैं, जो आपके साथ है, जो आपकी बात-वात सुन रहा है, आपके कुछ काम-वाम में मदद कर रहा है, जितने भी घर के काम हैं छोटे-मोटे, उसमें भी वही है आपके साथ। सभी जगहों पे आपके साथ एक ही व्यक्ति है, एक इंसान के साथ कितना आप वक़्त बिता सकते हो। इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपके एक पार्टनर हैं, वो आपके पार्टनर हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स होने ज़रूरी हैं, आपके कुछ स आपकी आपकी जॉब में जो कुछ कॉलीग्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनका रोल अपना है। आपकी जॉब में, आपके काम के स्फीयर में दोस्तियाँ बनाने मत बैठो। इन चीज़ों को मिक्स मैच मत करो अपने हिसाब से, क्योंकि आपका दिमाग जो है, एक अलग तरीके से ऑपरेट करता है और जिस तरह की सोच, जिस तरह के बिलीव्स आप पर लेकर चलते हो ज़िंदगी में कि हाँ, ये चीज़ वर्क करेगी, ये चीज़ वर्क करेगी, नहीं करती। इन मोस्ट केसेस अगड़म-बगड़म हो जाती है और 50 तरह की कंप्लेन करते हैं। आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ दिक्कत है, मेरे नसीब में ही ऐसा है कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। आपका अप्रोच बेकार है मेरे दोस्त। चीज़ें डिवाइड करना सीखो कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पर है और यहीं तक सीमित रहनी चाहिए। एक ही इंसान को ज़िंदगी का सेंटर नहीं बना सकते आप। कभी भी अगर किसी के साथ हो तो उसको फ्री रखना छोड़ो, एक ही रोल में स्पेसिफिक उसको रखो कि आपके पार्टनर हैं तो पार्टनर ही रहेंगे, उसके अलावा फ्रेंड्स की कमी आपके फ्रेंड्स ही पूरी करेंगे। यूँ कभी मत करना कि आपकी शादी हो गई, आप किसी रिलेशनशिप में हो, सारे फ्रेंड्स को टाटा बाय-बाय कर दिया। भैया, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चलेगा। इस चीज़ को लिखवा के ले लो मुझसे। दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग, एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ज़्यादातर लोग जिनके दोस्त नहीं हैं अच्छे खासे, कुछ गिनती के 3-4 दोस्त भी होंगे ना मेरे दोस्त, तो बहुत बढ़िया लाइफ़ निकलेगी आपकी। अगर आपके कुछ 3-4 दोस्त भी अच्छे नहीं हैं, आप क्या करोगे, आपकी कोई जॉब लगेगी, वहाँ पे आप कुछ दोस्तियाँ बनाने बैठोगे, आपका वो काम का स्पेस है, वहाँ पे दोस्तियाँ बनाने का स्कोप नहीं है, ना ही करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ ज़रूरी है, क्योंकि वो काम का स्पेस है। उस काम के स्पेस में दोस्तियाँ बनाओगे, 50 बार तुम्हारे दिल टूटेंगे, फिर बेवकूफ़ जैसी बातें करने लगोगे तुम, कि ऐसा ही होता है, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, ऐसा है, तुम तो दोस्त थे मेरे, कोई दोस्त नहीं तुम्हारा। काम के स्पेस में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, उससे पूरी ज़िंदगी के रोने मत गाओ, कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मेरी ज़िंदगी में वो हुआ। तुमको चवन्नी भर की इज़्ज़त नहीं मिलेगी, अगर अपनी कंपनी में, अपने जॉब में, जिस भी एरिया में काम कर रहे हो। पास्ट के रोने गाने बैठोगे वहाँ पे, तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका कुछ लॉजिकल एस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशंस है कि भैया तुम कुछ लॉजिकल चीज़ें लेकर आओगे टेबल पे, कुछ काम, सब्सटेंशियल फॉर्म ऑफ वर्क लेकर आओगे टेबल पे कि हाँ, तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स कंपनीज सक्सेस। और मे बी आप जिस रोल के लिए अपॉइंट किए गए हो, उस रोल की कुछ इज्जत कर रहे हो, कदर कर रहे हो, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, रैशनली, नॉट इमोशनली। ये चीज़ें डिस्टर्ब इसलिए होती है क्योंकि आपके कुछ रोल्स, आपकी लाइफ में कुछ लोगों के रोल्स हैं, उन रोल्स को आपने ढंग के तरीके से डिफरेंशिएट नहीं किया है, सब मिक्स मैच हो रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत है ये इमोशनल लोगों के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉजिक इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कुछ जगहों पे। एक इमोशनल फूल की तरह सब जगह पे दोस्तियाँ बनाने नहीं बैठ सकते आप। कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि उस व्यक्ति का रोल क्या है। समझ लो कि मैं किसी कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। उस जॉब में मुझे कुछ लोग नेचुरली पसंद आएँगे, जिनसे बात करना मुझे पसंद आएगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ बाउंड्रीज़ रखनी पड़ेगी।
कि मैं इन इन चीज़ों के बारे में ही बात करूंगा। इन चीज़ों के अलावा और कुछ पर्सनल मैटर्स, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा है, मेरा क्या ब्रेकअप हुआ, मैं पास्ट में कितना हार्ट ब्रेक हुआ है मेरे, मैं कितना दुखी हूँ, कितना खुश हूँ, ये सब बातें आपका काम, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब अलाउ नहीं करता। इसीलिए इन चीज़ों को मिक्स मैच मत करो अपने हिसाब से, क्योंकि उसके जो रेपरकशंस होंगे वो तुम्हारा दिमाग झेल नहीं पाएगा। फिर कंप्लेन मत करना कि दुनिया बड़ी जालिम है, प्यार के काबिल नहीं है। समझो कि कहां पर किस तरीके से ट्रीट करना है, किसको कैसे, कितनी बाउंड्रीज कहां कहां पर जरूरी है। इसीलिए अगर ये बेवकूफ थॉट लेकर चल रहे हो कि आपके पार्टनर के अंदर आपका बेस्ट फ्रेंड दिखना चाहिए, तो नहीं। आपका पार्टनर पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं। इनके साथ कुछ टाइम बिताओ जिंदगी का, उसके अलावा इनको छोड़कर इनको भी ब्रीदिंग स्पेस दो, अपने पार्टनर को भी। सारा दिन उनकी जिंदगी में घुस के नहीं बैठना हमको। प्रॉब्लम यह है कि आपके कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं। कुछ फ्रेंड्स होंगे तो आप इनकी जिंदगी में इतनी नोक जोक नहीं करोगे। छोड़ दो उनको, जो करना है करने दो। थोड़ा घूमने फिरने जाना है, घूमने फिरने दो। फोन यूज करना है, फोन यूज करने दो। सारा दिन उनके माथे पे चढ़ के नाचना नहीं है हमको। अगर आपके पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है, माथे पे नाचो मत कि यार तुम्हारी जिंदगी का सारा टाइम मेरे लिए ही डेडिकेटेड रखोगे। नहीं, बहुत बेकार अप्रोच होगा ये। वो तुमसे जान छुड़ा के भागने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कभी भी अगर खुद की रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट चाहते हो, थोड़ी सी पीस चाहते हो, तो इन रोल्स को अपने अपने हिसाब से कैटेगराइज करो। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को भी मैं मिलता हूँ, मिलती हूँ। मेरे पार्टनर है, मेरे पार्टनर के साथ मेरी पर्सनल स्पेस है, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप्स अभी भी फ्रेंडशिप्स है। समझ गए? और मेरा काम का स्पेस है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, वहां पर मेरी पर्सनल फिजूल की बातें, इमोशनल बातें नहीं आएगी। तीनों जगहों पे आपको सही तरीके से लोग इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। जितना प्यार डिजर्व करते हो उतना मिलेगा, अगर आपने चीज़ों को ढंग से, ठीक तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रखा है, बाउंड्रीज बना रखी है। लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, लोग आपको जितना प्यार डिजर्व करते हो वो भी देंगे, क्योंकि आप एक सहज, सरल, सुलझे हुए व्यक्ति की मिसाल बनते हैं वहां पे। कंफ्यूज्ड, बेवकूफ व्यक्ति की मिसाल नहीं बनते आप। आई होप आपको ये समझ में आए। ज्यादातर प्रॉब्लम्स लोगों की इस चीज की वजह से होती है, क्योंकि ये कुछ प्री सेट ऑफ डेफिनेशंस उनके दिमाग में क्लियर नहीं होती है। ठीक है, आई होप कुछ एक ढंग की बात समझा पाया मैं आपको, कुछ एक चीज जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों में मिसिंग है, इसलिए बात कर रहा हूँ इस चीज के बारे में। और कुछ ओपिनियन है, कुछ सुझाव है, डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो @. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep sharing.